आइए देखते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुभाष की बात। मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उसके साथ और राज्य बने, वो थे झारखंड, उत्तराखंड। पर छत्तीसगढ़ उन राज्यों से इस मामले में अलग था कि छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ का जो सिनेमा उद्योग था उसकी शुरुआत हुई और बहुत शानदार शुरुआत हुई। एक फिल्म आई मोर छैया भुइयाँ, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म निर्माण हुई। इसके पहले छत्तीसगढ़ में 2 फिल्में बन चुकी थी। वो 2 फिल्मों ने भी छत्तीसगढ़ में जो इतिहास रचा था, कही देबे संदेश और घर द्वार, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब मोर छैया भुइयाँ आई और उसकी व्यावसायिक सफलता हुई तो फिल्मकारों को लगा कि हम अपनी बोली भाषा में फिल्में बनाएं। और 2000 से लेकर आज 2021 तक लगातार छत्तीसगढ़ में फिल्में बन रही है। बाकी राज्य जो हैं वो फिल्म के मामले में आगे नहीं आए। मध्य प्रदेश, जिससे हम अलग हुए, कहने को मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं देने की बात भी की। बहुत सारे फिल्मकार आए, उन्होंने मध्य प्रदेश में फिल्में शूट भी की। पर वहाँ की चूँकि भाषा हिंदी है तो वहाँ पर हिंदी सिनेमा बना। पर छत्तीसगढ़ में चूँकि यहाँ की बोली भाषा छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा यहाँ पर विकसित हुआ और छत्तीसगढ़ सिनेमा अपने बूते विकसित हुआ। पर छत्तीसगढ़ सिनेमा के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ फिल्म की नीति बने और सरकार छत्तीसगढ़ी सिनेमा को प्रोत्साहित करे। लगातार जो सिनेमा हॉलों की कमी और आईएनएक्स या पीवीआर जैसे सिनेमाओं में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को ना दिखाने को लेकर भी आंदोलन हुए और लोगों ने मांग की कि जिस तरह महाराष्ट्र में, जिस तरह साउथ में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमा को स्थान मिलता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, अनुदान मिलता है, वो यहाँ भी मिले। भूपेश बघेल की सरकार ने ये घोषणा की कि हम यहाँ पर फिल्म सिटी बनाएंगे। उसके पहले रमन सिंह की सरकार ने फिल्म विकास निगम बनाया। इस सरकार ने भी फिल्म को लेकर बातचीत की और कहा कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे। बहुत सारे फिल्म से जुड़े लोगों ने कहा कि फिल्म सिटी बने, पर फिल्म सिटी के साथ साथ फिल्म प्रशिक्षण संस्थान, जैसा कि पूना में है, उस तरह का संस्थान बने। यहाँ नाटकों की एक लंबी परंपरा रही है तो उस नाटकों की परंपरा के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरह नाट्य विद्यालय बने, तो प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। पर पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ के फिल्मकारों ने अपने से सीखकर जो कुछ निर्मित किया, उसमें एक फिल्म आई भूलन द मेज। संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पे बनी है फिल्म, जिसे मनोज वर्मा ने बनाया। इस फिल्म ने एक ट्रेंड को बदला और जब इसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला तब यहाँ के फिल्मकारों को लगा कि फिल्म इस तरह भी बननी चाहिए। फिल्मकार लगातार जिस तरह की फिल्में बना रहे थे वो व्यावसायिक फिल्म की तरफ जा रहे थे और एक अंधी दौड़, जो मुंबईया फिल्म थी उसकी अंधी दौड़ की तरफ भी कुछ लोग थे। पर यह फिल्म भूलन द मेज ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आज सरकार ने जो छत्तीसगढ़ फिल्म नीति की अनुमति दी है, जिसमें उसका प्रमुख उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, तथा जो छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा है और सांस्कृतिक स्थल है उनमें फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान दिलाने के लिए फिल्म नीति की अनुमति दी गई। जब कैबिनेट की बैठक हुई, भूपेश बघेल की कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो प्राइम कैटेगरी है, जिसमें राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि की जो सर्वोत्तम फिल्म होगी, उसके निर्देशक को, अभिनेता को, अभिनेत्री को राष्ट्रीय एकता अथवा सामाजिक संदेश आदि के मापदंड हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपए की राशि किसी भी कैटेगरी में देने का आज निर्णय लिया गया है। चूँकि अभी हमारे यहाँ की एक ही फिल्म है भूलन द मेज, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर यह दर्जा हासिल किया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत भूलन द मेज को क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। दरअसल हम इस पूरी फिल्म मेकिंग में हमको जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के फिल्मकार किस तरह से फिल्म बना रहे हैं। उनके पास अपनी परंपरा थी,
उस परंपरा के साथ साथ उनका अपना जो कुछ उन्होंने अफोर्ड किया था बम्बई जाकर, या जो कुछ उन्होंने सीखा था, उस सीख के जरिए उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया। पर उनके पास एक अलग अलग तरह के अनुभव भी थे, और उस अनुभव में को वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ की विविधता उसमें दिखे। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो सांस्कृतिक विविध आयाम हैं, जिसमें उन्होंने सिरपुर, बायसन माड़िया, गोटुल, डोकरा आर्ट तथा बैगा पे केंद्रित लघु फिल्म और व्रत फिल्म बनाने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि इस तरह की फिल्में बने। छत्तीसगढ़ में अपार खनिज संपदा है, वन संपदा है, प्राकृतिक स्थल हैं, सारा कुछ जो है छत्तीसगढ़ में है। पर बावजूद इसके यहाँ के फिल्मकारों के लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है कि वो जब फिल्म बनाएं तो सरकार ने जो पैरामीटर तय किए हैं तो उस मापदंड पर भी कहीं फिल्में बने। अभी तक जो फिल्में बनी हैं, अगर हम मनोज वर्मा की फिल्म को छोड़ दें या हम और एक दो फिल्मों को छोड़ दें, तो जो बाकी फिल्में हैं वो उस स्तर को कहीं टच नहीं करती। तो ये फिल्मकारों की भी जवाबदारी है कि वो सिनेमा के नाम पर क्या परोस रहे हैं। अभी सिनेमा बदल रहा है। अभी जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है, सिनेमा का कंटेंट बोल्ड हुआ है। अब कहानी सिनेमा में हीरो है, जिसके पास जितनी अच्छी कहानी होगी, मौलिक कहानी होगी, विविधता से भरी कहानी होगी, लोग उसको देखेंगे। अब वो दौर चला गया जो एक दौर था हीरोइज्म का, अब कहानी हीरो है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो निर्णय लिया है बोली भाषा क्षेत्र को बढ़ाने का, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ेगा जब भूलंदा मेज जैसी फिल्में बनेंगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान होगी। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद रायपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने की। 4 फिल्म फेस्टिवल हुए, जिससे बहुत सारे नए फिल्मकारों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे देश दुनिया के लोगों से मिलने मिला। तो यहाँ पर एक फिल्म फेस्टिवल लगातार हो, सरकार जैसे गोवा में होती है और अन्य राज्यों में होता है, उस तरह के फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करे। सरकार फिल्म प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाए, नाटकों के लिए नाट्य विद्यालय बनाए, और तमाम कलाओं को, जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, जो हमारी अपनी कलाएं हैं, उनके प्रमोशन के लिए संस्कृति विभाग के माध्यम से बहुत सारी अकादमियां बनने वाली है। उन अकादमियों में भी इनके लिए जगह हो। निश्चित रूप से सरकार का जो फैसला है उससे अच्छे फिल्मकारों को छत्तीसगढ़ आने का मौका मिलेगा, और वे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में यहाँ की संस्कृति पे फिल्में बनाएंगे, और लोग देश दुनिया में छत्तीसगढ़ को उसी तरह देख पाएंगे जैसे बहुत सारे राज्यों को, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, असम की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, जहाँ की फिल्में की बात लोग करते हैं। बहुत सारे देश भी ऐसे हैं, जो ईरान जैसे देश हैं, वहाँ पर भी फिल्में बनती हैं जिसकी पूरी दुनिया में बात होती है। तो अगर हमारे फिल्मकार बहुत गंभीरता के साथ अच्छी विषय वस्तु लेकर, छत्तीसगढ़ की मौलिक कहानियों को लेकर, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की लोक कला को लेकर अगर फिल्में बनाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार ने जो फैसला लिया है और वो जो सरकार चाहती है उसकी मंशा के अनुरूप फिल्मकारों को भी कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा।